जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके हर एक वर्ष हर एक साल जो है आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट होना वहां पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के क्लास में तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जहां डाउट होना वहां पूछने का प्रयास करेंगे और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको जो है क्लास साफ नहीं दिखाई दे रहे यानी वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहे तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन का है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। देखिए, सुखमय जीवन जो है बुद्धू का काटा ये भी है, उसने कहा था ये भी है, लेकिन हारे को हरि नाम ये नहीं है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितनी कहानियां लिखे थे, तो 3 कहानियां। कौन कौन थे यहां देख सकते हैं, सुखमय जीवन बुद्धू का काटा उसने कहा था, याद रखिएगा। बहुत खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियां लिखी। अभी तो यही हमने बात किया, या हमने तो अभी यही बात नहीं किया ना कि 3 कहानियां कौन कौन, आप वहां देख सकते हैं। आप देखे होंगे तो आंख मूंद कर यहां बतला देंगे कि ये कहानियां लिखे थे। ठीक है ना, सुखमय जीवन बुद्धू का काटा उसने कहा था, याद रखिएगा मेरे भाई। हम लोग जितना क्वेश्चन बतलाएंगे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, करेंगे बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो आपको पता होगा कि नामवर सिंह होंगे। क्या होंगे, नामवर सिंह होंगे। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी कौन से पाठ को लिखे हुए हैं, तो संपूर्ण क्रांति पाठ को जयप्रकाश नारायण जी लिखे हुए हैं, याद रखना है। मोहन राकेश जी कौन से पाठ को लिखे हुए हैं, तो सिपाही के मां पाठ को लिखे हुए हैं। और नामवर सिंह कौन से पाठ को लिखे हुए हैं, तो याद रखिएगा कविता के नए प्रतिमान लिखे हुए हैं, नामवर सिंह लिखे हुए हैं। ठीक है, हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे उस क्वेश्चन को लिख कर और कहीं याद करना है आपको। ठीक है, कह रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है वो कौन कृति है, तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र है। जो बच्चा ऑप्शन बी वाला टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं ना, नए जुड़े हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना बेस्ट कंटेंट देते हैं, इतना बेस्ट क्वेश्चन देते हैं, तो आपको जो है एक तो फर्ज बनता है ना कि क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर काल्पित रूप क्या है, मतलब अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है, तो शंकर और पार्वती का है। शंकर और पार्वती का है तो शिव, शंकर को क्या बोलते हैं, शिव बोलते हैं, और शिव और पार्वती हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जो बच्चा टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सर गाल बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है ना, डींग हाँकना होता है, यानी 6 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, यानी 7 नंबर क्वेश्चन करें, खारा का विलोम शब्द क्या होता है। आपको पता होनी चाहिए कि खारा का विलोम शब्द जो होता है खोटा होता है। क्या होता है, खोटा होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए मेरे भाई कह रहे हैं अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है। अनुराग का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, अनुराग का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा, यानी 8 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे भाई कह रहा है ना, गंगा पर का प्रवाची शब्द क्या होता है। गंगा का प्रवाची शब्द क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में पढ़े होंगे कि याद रखिएगा गंगा का प्रवाची शब्द जो होता है मंदाकिनी होता है। और मंदाकिनी हम लोग एक नदी है जो 10 क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि संस्कृत में पढ़े हैं कि राम जो है अपने पत्नी सीता को जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन कराते हैं, भ्रमण कराते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो याद होगा। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसे लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। किसे जो है लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण जी को जो है अमेरिका का दलाल भी कहा गया था, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कहा जाएगा कि अमेरिका का दलाल किसे कहा गया था, तो जयप्रकाश नारायण जी को ही कहा गया था, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि माटी की मूर्ति किनकी रचना है। माटी के मूर्ति जो है किनकी रचना है, जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा माटी की मूर्ति रचना जो है ना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, यानी 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। हमने तो यही क्वेश्चन अभी कुछ क्वेश्चन पहले बतलाया, 2 से 3 क्वेश्चन पहले तो बतलाया कि जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया था। अमेरिका का दलाल जो है जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया था, याद रखिएगा। 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था वो बाउल था। क्या था, बाउल था, याद रखिएगा।
और बड़े होने पर जो है इसे लोकनायक के नाम से जानने लगे भारत की जनता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। कितना में? 1924 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ही ईस्वी मारिएगा, याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो है 1924 ईस्वी में ही बने थे, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 1924 जहां है ऑप्शन टिक कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा सदानंद जी। कौन थे? सदानंद जी। यानी 15 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। सारे प्रश्नों को याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न हम लोग करा रहे हैं बहुत ही खास प्रश्न करा रहे हैं, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। करें निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है? कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है? जल्दी से 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो उर्वशी जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन करें कि गंधारी कौन थी? आपको पता होनी चाहिए और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि गंधारी जो थी दुर्योधन की मां थी। क्या थी? दुर्योधन की मां थी। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करें, प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र जी क्या थे? हमने सारे हिंदी के क्लास में यह क्वेश्चन बतलाए हैं, क्योंकि 2023 में यह प्रश्न आया हुआ है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हमने सारे क्वेश्चन में बतलाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कथकार थे। क्या थे? कथकार थे। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना कि आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? आरंभ, प्रारंभ। आरंभ का क्या होगा? प्रारंभ। क्या होगा? आरंभ मतलब प्रारंभ हो गया, है ना। आरंभ का प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रारंभ होता है, लेकिन प्रारंभ और आरंभ मतलब एक ही शब्द होता है। ठीक है, एक ही शब्द होता है, मतलब पहले ही होता है। ठीक है, तो पहला का क्या होगा? अंत हो जाएगा, यानी अनिष्ट का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। पहले, पहले का क्या होता है? पहला अंत, पहला अंत, पहला, इसी तरह होता है ना। तो विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन करेगा आकाश का प्रवाची शब्द क्या होता है? अरे सारे बच्चे को पता होनी चाहिए मेरे भाई कि आकाश का प्रवाची शब्द जो होता है क्या होता है? नभ होता है, यानी आकाश को हम लोग किस किस नाम से जान सकते हैं वही पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दूसरा नहीं पूछा जा रहा है, याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति जो था महेश्वर डॉक्टर था। क्या था? महेश्वर जो था डॉक्टर था, याद रखिएगा। वो गिरेगी नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था, तो याद रखिएगा मालती के पति का नाम महेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे ना कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक जो थे कौन थे? 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अगे जी। मतलब कौन अगे जी? सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे होता है, पूरा फुल नाम याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 22 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से अगे जी की नाटक कौन है? मतलब सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे जी की नाटक जो है वो कौन है? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि उत्तर प्रियदर्शी जो है ये जो है अगे जी की रचना है, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें गिरेगी निम्न से क्या है? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 24 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से कहानी है। क्या है? रोज इनमें से कहानी है और अगे जी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। रोज कहानी जो है अगे जी के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? जल्दी से बतला दीजिए। अगर सबसे पहले आप ये बताइए कि एक लेख और एक पत्र जो है ये किसके द्वारा, किस लेखक के द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा ये जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और यह है क्या? तो ऐतिहासिक पत्र है, याद रखिएगा मेरे भाई। हम लोग पूरा पाई पाई से बतलाते हैं और काफी ज्यादा क्वेश्चन समाप्त करना है, इसलिए हम लोग फटाफट कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? यही तो हमने बतलाया, अभी ने यही बतलाया। आप लोग टिक आउट कर लीजिए, आप लोग टिक आउट कर लीजिए। यही हमने बतलाया, भगत सिंह। क्या बतलाया? भगत सिंह बतलाया ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी होंगे। प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी होंगे, लेकिन कवियों के कवि जो होता है कौन होता है? कवियों के कवि जो होते हैं कौन होता है? जल्दी से बतला दीजिए, जल्दी से बतला दीजिए। कवियों का कवि जो होता है जयशंकर प्रसाद जी होते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई। हम लोग जितना क्वेश्चन बतलाएंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाएंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को रखने की, याद करने की प्रयास करिएगा। करें कि राधा रसकेली किनकी रचना है? राधा रसकेली जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा सूरदास जी की रचना है। 29 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए मेरे भाई 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है ना, देखिए कह रहा है ना कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग। कौन? पुष्टि मार्ग, यानी 30 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन, जहां हाइफन दिखाई दे, जहां हाइफन दिखाई दे उसे द्वंद्व समास कर देते हैं, लेकिन प्रतिदिन में हाइफन तो नहीं है ना। प्रतिदिन में हाइफन नहीं है, इसलिए जो हो जाएगा ये जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिकूल, प्रतिज्ञा, इसमें जो होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा पंचवटी यानी जो हो जाएगा द्विगु, संख्या दिखाई देगा वहां द्विगु समास मार देंगे। ऑप्शन सी में सही हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए मेरे भाई 33 नंबर क्वेश्चन करें, आंख शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। आंख मतलब जो होता है कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है, तो आंख जो होता है वो स्त्रीलिंग रूप होता है। हमारे नयन जो है क्या है, स्त्रीलिंग रूप है यानी स्त्री रूप है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं ना 34 नंबर क्वेश्चन करें, गीतावली किन की रचना है, किस लेखक की रचना जो है गीतावली है, तो याद रखिएगा गीतावली कह रहा है किस लेखक की रचना है, तो याद रखना है ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है तुलसीदास जी की रचना है। गीतावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन तुलसीदास कहीं नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, तितली उपन्यास किन की रचना है, तितली उपन्यास जो है किस लेखक की रचना है, तो आप कहिएगा कि सर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना, कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो हुआ कब था, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था, और 1948 में जो हुआ था क्या हुआ था, 1948 में मृत्यु हो चुकी थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। 36 का 68 जो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मृत्यु की बात करें 48 मारिएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन करें कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 37 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, पत्नी बेटिया को क्या करती थी, तो याद रखिएगा उसे समझाती थी। क्या करती थी, समझाती थी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना तत्पुरुष जो है किसकी रचना है, तत्पुरुष जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन करें, अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है, अंतोन चेखव की कहानी जो है कौन सी है, तो याद रखिएगा अंतोन चेखव ना कह रहा है, अंतोन चेखव कह रहा है, तो याद रखिएगा ये किसकी रचना हो जाएगा, तो याद रखिएगा अंतोन चेखव यानी कलर की मौत, अंतोन चेखव यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन जो बच्चा एटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना विजयदशमी किसकी रचना है, किस शब्द का संज्ञा, विजयदशमी जो है किस शब्द की रचना है, 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा।